दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन और आज मैं नए विषय को लेकर के आया हूं। मान लीजिए अगर आपकी पत्नी ने आप पे दहेज प्रथा का मुकदमा लगाया था और वो मुकदमा चलने के बाद में और आप उस मुकदमे से बरी हो चुके हैं या आपके अन्य मेंबर भी उस मुकदमे में शामिल थे, वो भी बरी हो चुके हैं, तो क्या आप बरी होने के बाद में अपनी पत्नी पर मुकदमा कर सकते हैं? इस विषय में मैं आज आपको इसमें जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और शेयर और कमेंट में कीजिएगा। और आपको मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका। और आज मैं बात करता हूँ कि क्या आप अपनी पत्नी पर दोबारा मुकदमा कर सकते हैं दहेज मुकदमे जो आप पे चला था उसमें बरी होने के बाद में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक प्रावधान है 500 आईपीसी में जाकर के आप उसके थ्रू 500 आईपीसी में आप अपनी पत्नी पर मुकदमा कर सकते हैं, या जो मेंबर आपकी फैमिली में आपकी चार्जशीट में आपके एफआईआर में थे जिसकी बेल हो चुकी है, जो बरी हो चुके हैं, वो भी 500 आईपीसी में 500 आईपीसी के आधार पर आपकी वाइफ पर मुकदमा कर सकते हैं। मुकदमे के 3 आधार है। एक तो जब विवेचना दरोगा ने की थी, विवेचक ने, उसके बाद में आपकी फैमिली के जो मेंबर्स थे उनका नाम आपका तो नहीं निकलेगा, आप तो मेन होते हैं, लेकिन अगर जो अन्य मेंबर है, अगर सिस्टर है, मैरिड है या उसका हस्बैंड हो गया तो उनका नाम विवेचक ने उस समय विवेचना निकाल दिया था, तो वो भी 500 आईपीसी के आधार पर मुकदमा आपकी वाइफ पर कर सकते हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए चार्जशीट अगर पुलिस ने दर्ज की, लगा दी, कोर्ट में दर्ज हो गई और दर्ज होने के बाद में जब आपका जो वकील है वो उसमें बहस करेगा, आर्गुमेंट करेगा, उस बीच में जो नाम अगर निकलते हैं चार्जशीट से, तो वो जो चार्जशीट से नाम निकले हैं वो भी 500 आईपीसी के आधार पर आपकी वाइफ पर मुकदमा कर सकते हैं। तीसरा होता है ट्रायल के तौर पर। ट्रायल जब चला उसके बाद में जब मुकदमे में बरी हुए जो अन्य मेंबर अगर जो बरी हुए वो भी 500 आईपीसी के तहत आपकी वाइफ पर मुकदमा कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपकी चार्जशीट दर्ज हो गई, चार्जशीट दर्ज होने के बाद में आप 500 आईपीसी में चले जाएं, अभी नहीं जाना है। चार्जशीट दर्ज होने के बाद में जब चार्ज फ्रेम होगा, जब चार्ज बनेगा, चार्ज बनने के बाद में 60 दिन का टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, 60 दिन के बाद आप अपील में जाकर के 500 आईपीसी के आधार पर आप मुकदमा कर सकते हैं। अगर उससे पहले जाएंगे मान लीजिए और लड़की के वकील ने, आपकी पत्नी के वकील ने मान लीजिए नाम बढ़ाने की एप्लीकेशन अगर चार्जशीट में दे दी कि नाम उनके जो निकाले वो बढ़वाए जाए, तो फिर आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए पूरा जब टाइम पीरियड निकल जाए उसके बाद में आप 500 आईपीसी में नाम जो अपना वाइफ पे आपको मुकदमा करना है, जो आपका नाम उसमें चार्जशीट में दर्ज किया था, जो निकाल दिया था विवेचक ने, भाई मानहानि हुई, आपको हानि पहुंची, मान की भी क्षति हुई, आर्थिक भी, तो उसको पूर्ण करने के लिए आप मुकदमा 500 आईपीसी के तहत जा सकते हैं, आपकी पत्नी पे कर सकते हैं। ये आधार है मुकदमा करने के आपके वाइफ पे। इसके बाद में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप अगर 500 आईपीसी के आधार पर जाएंगे तो आपको चाहिए क्या कि मैं बता दूं, उस समय जो तहरीर के आधार पर जो एफआईआर दर्ज होती उस एफआईआर की सर्टिफाइड सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए होती है 500 आईपीसी में जाने के लिए, तो पेपर्स वहां पर लगते हैं। उसके बाद में चार्जशीट दर्ज हुई उसकी कॉपी चाहिए होती है। जब वो हुआ था, ट्रायल हुआ था, और ट्रायल में जो गवाह आए थे, जो एविडेंस हुए थे, तो एविडेंस जो गवाह हुआ था, जो गवाही हुई थी, वो सब जो सत्यापित प्रतिलिपि सभी की चाहिए होगी। उसके बाद में गवाह के फोटो जो समय थे उनके बयान, तो टोटल लगाने के बाद में आप 500 आईपीसी का जो प्रार्थना पत्र होता है वो दाखिल कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र दाखिल बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, अधिकतर तो टाइप करा कर ही देना चाहिए, जो टाइप होता है कंप्यूटर से उसको, क्योंकि हाथ से लिखने पे अगर कहीं अपील में जा रहे हैं या किसी चीज की कंप्लेंट द्वारा कर रहे हैं तो वो साफ अगर जाए मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने तो ज्यादा अच्छा रहता है। वो टाइप कराइएगा, उसमें होता है सिंपली कोर्ट का नाम लिखना होता है ऊपर, माननीय जिला न्यायालय जो भी हो, न्यायालय जो क्षेत्र अधिकार हो, उसके बाद में आपको बात लिखना होता है जिस बाद में आपको बोली थी नया, आप तो वोट पड़ेगा जब आप दायर कर देंगे अपील संख्या, लेकिन पहले वो होता है जब आपको जिसमें बोली थी उसके आधार पर तो आप जा रहे हैं, उसमें सन डालिएगा, सन आप यही पड़ेगी जो आप इस समय मौजूदा डालेंगे, नाम डालिएगा अपना, जो व्यक्ति जाना चाहता है 500 आईपीसी के आधार पर उसका नाम आएगा ऊपर बनाम करके, नीचे आपकी वाइफ का नाम आएगा, उसका पूरा टोटल एड्रेस आएगा और आपका भी ऊपर एड्रेस ही आएगा। आप आएंगे वहाँ वादी पक्ष, नीचे आएगा प्रतिवादी, तृतीय पक्ष, विपक्षी आ सकते हैं, विपक्षी लिख सकते हैं उसमें। फिर एक हेडलाइन आएगी प्रार्थना पत्र वास्ते अंतर्गत धारा 500 आईपीसी के तहत, जो आपको जो मैटर वो थोड़े से लाइन मिला अंडरलाइन कर दीजिएगा, फिर श्रीमान महोदय, फिर पूरा जो मैटर आपका जो उस समय अपील में गया था, जब आप बरी हुए थे, वो ट्रायल में जो जिनके नाम थे जो गवाह हुए थे, वो टोटल डेट सहित और जिस डेट को आपको जजमेंट हुआ था वो डेट डालने के बाद में आप वो पूरा दायर कर देंगे, उसमें ये पेपर्स लगा के एफआईआर की सत्यापित कॉपी, एविडेंस की सत्यापित कॉपी, चार्जशीट की सत्यापित कॉपी, और एक्स्ट्रा में अगर जो गवाह आपके पास हैं या पुलिस ने जो प्रूफ दिए हैं उसके आधार पर, और हो सकता है अगर चाहें तो आप आधार इसमें गवाह के तौर पर विवेचक को भी रख सकते हैं, वहां पर जो नाम आपके उसने जिस आधार पर निकाले थे कि क्यों निकाले थे वो उसको मालूम होगा, तो वो भी अगर एविडेंस में गवाही आपकी दे सकता है वहां पर।
उसको अधिकार है और आप उसको डाल सकते हैं बुलाने के लिए। ये प्रार्थना पत्र जब जाएगा उसके बाद में सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो नोटिस एक वहाँ पे पक्षी आपकी पत्नी के पास जाएगा और पत्नी उस डेट को, जो डेट उसमें मिली होगी, अपने वकील के थ्रू जवाब देने आएगी। जवाब देती है, जो भी जवाब आपकी पत्नी देती है उसके बाद एक डेट मिलेगी, उसमें एग्रीमेंट बहस होगी। बहस के आधार पर जो फैसला होता है वो कोर्ट करती है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और अगर ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो आपके मन में जो भी सवाल हो तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर मैं जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।